क्लच प्लेट को पहचान कैसे करें सही है कि ख़राब है। यहाँ पे आप सब देख लीजिए, ये क्लच प्लेट जो है न्यू वाला है, अभी हम लेके आए हुए हैं, वेल्वी कंपनी का है। यहाँ पे आप सब देख लीजिए, वेल्वी कंपनी का क्लच प्लेट है और ये है जो है न्यू वाला है। अब चलिए पुराना वाला दिखाते हैं आपको। ये है इसका पुराना वाला, ये हार्ड हो गया है, स्लिप कर रहा था, गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ रहा था। प्रेशर प्लेट का कंडीशन देख लीजिए, प्रेशर प्लेट यहाँ पे फिंगर देख लीजिए, छोटा बड़ा हो गया है क्योंकि ये जो है टूट के और छोटा छोटा हो गया है, तो इसी की वजह से जो है गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ रहा था। और ये है न्यू वाला, दोनों को यहाँ से फिंगर आप सब देख लीजिए, फिंगर इसका जो है बिल्कुल बराबर में है और इसका जो है छोटा बड़ा हो गया है, ये घिस के और टूट गया है। दोनों को मैं आप सब देख लीजिए कैसे जो है अंतर पड़ जाएगा, पता पड़ जाएगा कि कौन सा ख़राब है और कौन सा सही है। और क्लच प्लेट का कंडीशन पुराना वाला देख लीजिए और इसका जो है न्यू वाला देख लीजिए, न्यू वाला जो है बिल्कुल ही बढ़िया है। यहाँ पे आप सब देख लीजिए, अब हम आ गए हैं गाड़ी के फ्राईव्हील के पास। अब हम क्लच प्लेट को यहाँ पे फिट करेंगे। तो दोस्तों, फिट करने से पहले इस जगह को हम पहले बिल्कुल अच्छा से सफाई कर लेंगे ताकि इसका जितना बुरादा होगा वो पूरा क्लीन हो जाएगा। अब हम इसे कर लिए हैं बिल्कुल क्लीन ब्रश मार के, क्योंकि दोस्तों पुराना वाला जो क्लच प्लेट घिसता है तो उसका पूरा जो बुरादा होता है, कचरा होता है, उसी के ऊपर जमा हुआ रहता है। तो उस पर हम नए वाले क्लच प्लेट को फिट कर देंगे तो ये नए वाला जो क्लच प्लेट होता है वो स्लिप मारने लगता है। इसी की वजह से दोस्तों हम उसे क्लीन कर दिए हैं। अब न्यू वाले क्लच प्लेट को इसके ऊपर फिट करेंगे और क्लच प्लेट को कैसे फ्राईव्हील के ऊपर बैठाना है, कौन सी साइड किस तरफ रहेगा वो भी बताएंगे आप सभी को। अब यहाँ पे आप सब देख लीजिए, क्लच प्लेट जो है उसको कौन सी साइड को फ्राईव्हील की तरफ रखना है और कौन सी साइड जो है प्रेशर प्लेट के अंदर में बैठाना है। चलिए उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों स्प्रिंग का जो खजाना आप सभी को दिख रहा है, ये प्रेशर प्लेट के अंदर की तरफ रहेगा और ये जो है फ्राईव्हील के साइड में रहेगा। यहाँ पे आप सब देख लीजिए, आप कोई भी गाड़ी का क्लच प्लेट लगा रहे हैं या किसी भी कंपनी का लगा रहे हैं, क्लच प्लेट के ऊपर लिखा रहेगा फ्राईव्हील साइड, उसको फ्राईव्हील की तरफ रखना है। तब चलिए इसके अंदर हम बैठा दिए हैं और जो फ्राईव्हील साइड लिखा हुआ है उसको हम ऐसे करके फिट करेंगे फ्राईव्हील के अंदर। अब चलिए पहले इसे फिट करते हैं, फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि कैसे इसे फिट किया जाता है। तब दोस्तों यहाँ पे आप सब देख लीजिए, क्लच प्लेट को जो है हम टाइट कर रहे हैं। और जब भी आप क्लच प्लेट को फिटिंग कीजिएगा तो बोल्ट जो है आमने सामने में टाइट कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है क्लच प्लेट जो है अच्छा से बैठ नहीं पाता है। एक बोल्ट को हम यहाँ पे टाइट कर दिए हैं, अब इसे घुमा के और ऊपर वाले बोल्ट को टाइट करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप सब देख लीजिए, क्लच प्लेट जो है उसे हम बिल्कुल फाइनली टाइट कर दिए हैं। और टाइट करने के बाद उसके बाद दोस्तों उससे आगे का प्रोसेस है वो गियर बॉक्स को हम इस पर फिट करेंगे। और फिट करने के बाद एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्लच प्लेट जो है न्यू क्लच प्लेट कभी भी आप टाइट कीजिए तो बोल्ट जो है आमने सामने टाइट करने से फ़ायदा होता है कि प्रॉपर बैठ जाता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, गियर बॉक्स को बैठाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है और क्लच प्लेट जो है स्लिप मारने का थोड़ा सा भी संभावना नहीं होता है। तो इसी की वजह से कभी भी आप क्लच प्लेट को चेंज कीजिए तो बोल्ट जो है आमने सामने में टाइट कीजिए। और जब भी दोस्तों क्लच प्लेट को फिट कीजिए तो यहाँ पे आप सब देख लीजिए, पहले क्लच प्लेट को बैठाने से पहले कि इसके अंदर जब जैसे ही क्लच प्लेट को फ्राईव्हील के ऊपर रखिएगा तो इसके अंदर आप सब देख लीजिए 5 के सिक्का के बराबर गैप होना चाहिए। जब भी इसके अंदर गैप रहेगा 5 के सिक्का के बराबर, तभी जो है क्लच प्लेट लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। तो चलिए हम इसे अब फिट कर दिए हैं। अब गियर बॉक्स को इसमें फिट करेंगे और फिट करने के बाद फिर जो है दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करके और मैं आप सभी को दिखाऊंगा। पहले जो है गाड़ी बिल्कुल ही पिकअप नहीं पकड़ रही थी, उसी की वजह से हम क्लच प्लेट को जो है स्लिप कर रहा था, उसी की वजह से चेंज किए हुए हैं। अब चलिए गियर बॉक्स को पहले फिट कर लेते हैं, फिर आप सभी को दिखाते हैं।